इजरायल से इस वक्त बहुत ही खतरनाक खबर सामने आई है। ईरान का एक ड्रोन इजरायल में घुस गया और उसके बाद युद्ध का ऐसा खतरा बढ़ गया कि अमेरिका को अपने फाइटर जेट तैनात करने पड़ रहे हैं। दावे के मुताबिक ईरान के ड्रोन सीरिया में भी इजरायल और उसके दोस्त अमेरिका पर कहर बरपा रहे हैं, जिसे ईरान और इजरायल में युद्ध का आगाज यहां बताया जा रहा है। ईरान पर इजराइल के हमले की धमकियों के बीच बहुत बड़ी खबर आई है। खुद इजराइल की सेना ने दावा किया है कि ईरान का ड्रोन रविवार रात उसके आसमान में दाखिल हुआ, जिसे इजरायली एयरफोर्स ने मार गिराया। इजराइल और ईरान की कट्टर दुश्मनी इन दिनों विस्फोटक युद्ध की कगार पर पहुंच चुकी है। ऐसे में इजराइल में ईरान के ड्रोन का दाखिल होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि ईरान का ड्रोन इजराइल तक पहुंचा कैसे। तो लेटेस्ट दावे के मुताबिक ईरान का ये ड्रोन सीरिया से इजराइल के आसमान में दाखिल हुआ, जिसे देखते ही इजराइल की एयरफोर्स ने मार गिराया। इससे पहले इजराइल तक ईरान के ड्रोन की उड़ान के रूट को लेकर अलग अलग थ्योरी चल रही थी। पहली थ्योरी ये कि इजरायली टारगेट को निशाना बनाने के लिए ईरान ने डायरेक्ट अपनी जमीन से ही ड्रोन को भेजा, लेकिन ईरान से इजराइल की दूरी करीब 2300 किलोमीटर है और ईरान के ड्रोन की अधिकतम उड़ान करीब 1600 किलोमीटर मानी जाती है। ऐसे में ये थ्योरी हकीकत से दूर नजर आती है। दूसरी थ्योरी ये कि ईरान ने अपने ड्रोन को सीरिया, लेबनान या इराक से इजराइल तक उड़ाया, जो सच के करीब नजर आता है, क्योंकि सीरिया और इजराइल के बीच की दूरी 754 किलोमीटर है, तो लेबनान से इजराइल की दूरी सिर्फ 500 किलोमीटर है, जबकि इराक और इजराइल की दूरी भी करीब 1100 किलोमीटर है। ऐसे में मुमकिन है कि ईरानी ड्रोन को सीरिया, लेबनान या फिर इराक से इजराइल को निशाना बनाने के लिए भेजा गया हो, जो नए दावे यानी सीरिया से ईरानी ड्रोन के इजराइल में दाखिल होने से सटीक भी मालूम पड़ता है। इजराइल के दावे के मुताबिक उसने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर ईरान के ड्रोन को गलीली की हूला वैली में ढेर कर दिया। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्स अब तक ये पता नहीं लगा पाई है कि ईरान के ड्रोन का मकसद हमला करना था या फिर महज खुफिया जानकारी जुटाना या उकसाना। जिस सीरिया से ईरान का ड्रोन इजराइल में दाखिल हुआ, उसी सीरिया में 23 मार्च को ईरान पर इजराइल के सबसे बड़े दोस्त अमेरिका के अड्डे पर ड्रोन अटैक का आरोप लगा। अमेरिका के दावे के मुताबिक सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर ईरानी कामिकाज़े ड्रोन से हमला हुआ। यह हमला सीरिया के पूर्वोत्तर इलाके हसाकाह में हुआ। इस ड्रोन हमले में अमेरिका का एक कॉन्ट्रैक्टर मारा गया तो दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जख्मी हो गया। इस ड्रोन अटैक में अमेरिका के 5 सैनिक भी घायल हो गए। इस हमले के फौरन बाद अमेरिका ने भी पलटवार में F-15E लड़ाकू विमानों को मोर्चे पर तैनात कर दिया। Secretary Austin, at the direction of President Biden, authorized U.S. Central Command forces to conduct precision strikes into eastern Syria against facilities used by groups affiliated with Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. The airstrikes were conducted in response to yesterday's attack, as well as a series of recent attacks against coalition forces in Syria by groups affiliated with the IRGC. In terms of airstrike details, 2 U.S. Air Force F-15E fighter aircraft assigned to U.S. Air Force's Central
and based in the CENTCOM area of responsibility, struck 2 IRGC-affiliated facilities at a अमेरिका के इस जवाबी हमले में F-15E की मदद से सीरिया में मौजूद ईरान समर्थक ठिकानों को तबाह कर दिया गया। यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से ईरान के कामिकाज़े ड्रोन के इस्तेमाल के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब ईरानी ड्रोन ने व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका को भी निशाना बना डाला। ऐसे में बौखलाहट में जो बाइडेन ने भी सीरिया में ही ईरान को सबक सिखाने का ऑर्डर जारी कर दिया। Militant groups used an unmanned aerial vehicle to strike one of our facilities, causing several American casualties. One of our citizens tragically died in that attack. And on the flight up yesterday, I spoke to our national security team and ordered an immediate response. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria, targeting those responsible for attacking our personnel. ईरान को जवाब देने के लिए अमेरिका ने अपने सबसे कामयाब लड़ाकू विमानों की सीरीज F-15 का इस्तेमाल किया, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। एक F-15 के नाम 100 से भी ज्यादा तबाही का रिकॉर्ड है। F-15E अमेरिका की चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। F-15E की रेंज 5,550 किलोमीटर है, तो इसकी अधिकतम रफ्तार 2,665 किलोमीटर प्रति घंटा है। F-15E करीब 11,000 किलोग्राम जंगी सामान के साथ हमला करने की ताकत रखता है। वैसे ये पहली बार नहीं जब मिडिल ईस्ट में अमेरिका के F-15E ने कहर बरपाया हो। इस लड़ाकू विमान का गल्फ वॉर में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ था, जिससे अकेले इराक की 60% सेना को बर्बाद करने का क्रेडिट दिया जाता है। हाल के दिनों में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन में भी अमेरिका ने इस जंगी जहाज का बार-बार इस्तेमाल किया है। जब सीरिया में ईरान समर्थक मिलिशिया और अमेरिका के बीच टकराव में F-15E उतर गया है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में जिस तरह से सीरिया ईरान और इजराइल के इनडायरेक्ट वॉर की जमीन के तौर पर सामने आया है, उससे साफ है कि ये भिड़ंत कभी भी सीधी जंग में बदल सकती है। अभी इसी 31 मार्च को ही सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर ईरान के मशहूर मिलिट्री एडवाइजर मिलाद हैदरी की हत्या कर दी थी। जबकि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के बेस के करीब धमाका हुआ, तो सीरिया और इराक की सरहद के करीब ईरान समर्थक मिलिशिया के काफिले पर एयर स्ट्राइक हुई। कि अपने पांव फैलाने के लिए नेटो चालें चलने पर उतारू हो चुका है। Запад начинает строить